हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है यहाँ पर क्लास 10th जो कि हमारा है साइंस यानी कि विज्ञान, ठीक है। विज्ञान देखिए, आपका जो विज्ञान है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक यानी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आप सभी को मात्र देखिए, जितने टॉपिक हम बताएंगे इतना आपको रिवीजन करते हुए तैयार करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए, आपका जैसे कि आप सभी का पेपर फरवरी में है यानी कि 25 फरवरी को, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको जो है जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक है हर चैप्टर के, ठीक है, उनको आपको आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आप सभी को तैयार करना है, ठीक है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, टॉपिक को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ये करना मत भूलिएगा अगर आप सभी को ये अच्छी लगे तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फिजिक्स पहला हमारा पॉइंट आता है फिजिक्स, उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। ये आपका 3 टॉपिक होता है, जो कि 3 सब्जेक्ट एक ही विषय में, ठीक है। तो पहले हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनको, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, ठीक है। तो पहले देखिए, आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका प्रकाश के परावर्तन और उनके नियम, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर है। अब इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका पहला टॉपिक है परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम को आपको जान लेना है पूरे अच्छे तरीके से। उसके बाद अपवर्तन के नियम, इसको समझ लेना है, अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है। इसको परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपका है प्रकाश की परिभाषा, ठीक है। प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश के गुण क्या है, ये सब आपको याद करना है, तैयार करना है, ठीक है। इन सबको तैयार करना है। उसके बाद दर्पण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। जो दर्पण है, ठीक है, मिरर, ठीक है, उससे आपसे संबंधित जो भी प्रश्न है, ठीक है, उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका है चौथा टॉपिक। पांचवें में आपका आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, ठीक है। इसको आप सभी को तैयार करना है कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पहले चैप्टर का, फिजिक्स से पहले चैप्टर का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर को आप सभी इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर बताते हैं। चलिए, हो गया, ठीक है। देखिए, ये आपका दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में आपका है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखिए। तो देखिए, पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसका कारण और निवारण साथ में इसको तैयार करना है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना। दूसरा टॉपिक आपका है प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म पर जो है आधारित प्रश्न है उनको तैयार कर लेना, ठीक है। फिर इंद्रधनुष, इसको भी तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट BIMP है, ठीक है। BIMP क्या है, ये नेत्र की संरचना, ठीक है। नेत्र की संरचना आपको तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेत्र की संरचना ये आपको तैयार करना है। उस पर देखिए, इसके बाद जो मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार, इस चैप्टर में आपको आंकिक प्रश्न भी आते हैं, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो है डायोप्टर होगा, ठीक है, पावर पी, ठीक है, शक्ति, सबको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये सब आपको इसी में मिलेगा, ठीक है, आंकिक प्रश्न। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये टॉपिक था, ठीक है, फिजिक्स में। तो इसको आप नोट कीजिए, आगे बताते हैं तीसरा चैप्टर। चलिए, अब देखिए, ये आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक है। ये क्या होता है, तीसरा चैप्टर, ठीक है। विद्युत, ये इंपोर्टेंट है आपका चैप्टर। तो इसमें क्या कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है विद्युत बल्ब की संरचना, ठीक है। विद्युत बल्ब की संरचना को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, BIMP, ठीक है। उसके बाद उष्मीय प्रभाव पर आधारित प्रश्न, जो उष्मीय प्रभाव है उस पर जो आधारित प्रश्न है, ठीक है, उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन है वो क्या चीज है, उसके लाभ क्या है, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन है जो, उसका क्या क्रम है और उससे क्या लाभ होते हैं, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। उसके बाद BIMP है, देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है, टॉपिक है चौथा नंबर, ये ओम का नियम
BIMP है। क्या है? BIMP। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार कई सेट में पूछा गया, ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न। तो इसको आप सभी को तैयार कर लेना। और एक बात और, ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, थोड़ा बहुत गणित आना चाहिए, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न अगर मैथ थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है, तो आंकिक प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस पर मेन पॉइंट होता है फार्मूला, ठीक है। आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इन सब का जो है फार्मूला आप सभी को लिखवा देंगे, ठीक है, टोटल आर टू आर, ठीक है। जितने भी इंपोर्टेंट फार्मूला है सबको लिखवा देंगे, ठीक है। तो ये था आपका विद्युत चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये फिजिक्स हो गया। अब हम देखेंगे अगला जो है हमारा केमिस्ट्री का, ठीक है। उसमें केमिस्ट्री जितने भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट, उनका जो टॉपिक है उनको हम बताएंगे। उसके बाद आपको हम जो है बायोलॉजी की तरफ चलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, फिजिक्स आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपका देखिए 4 चैप्टर है: रासायनिक क्रिया और समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, और धातु और अधातु, ठीक। चौथा है आपका कार्बन और उसके यौगिक। तो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक क्रिया एवं समीकरण। इसमें आप क्या कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है? तो तैयार करना है संयोजन, वियोजन, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। संयोजन अपक्रिया तैयार कर लीजिएगा, विस्थापन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, ये 3 आप तैयार कर लीजिए। एक और इसमें है रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है, कभी काल ये भी पूछ लेता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। BIMP, ये 4 आपको विस्थापन अपक्रिया तैयार करना है कि अपक्रियाएं जो है 4 जो है संयोजन, वियोजन, विस्थापन और रेडॉक्स, इन चारों को तैयार कर लेना है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2Mg है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे Mg हो गया, ठीक है, इसको करना है, यानी प्लस O2, ठीक। यहाँ पर हो गया O2, ठीक है, 2O2, इसको यहाँ पर कैसे समीकरण इसको संतुलित करना होता है उसको आपको जानना है, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना जान लीजिएगा। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद ये पहले चैप्टर का हो गया। दूसरा चैप्टर आपका अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। इस चैप्टर से कौन कौन से आपको तैयार करना है? तो देखिए, अम्ल और क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण को आपको तैयार कर लेना है। जो अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इन सबको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद धावन सोडा, BIMP है, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप सभी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पीएच परिभाषा, पीएच मान जो है, पीएच है उसकी परिभाषा को तैयार करना है, पीएच मान क्या होता है उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉपिक, ठीक। तो आपको ये जो है दूसरे चैप्टर से इतना टॉपिक तैयार करना है। तीसरा चैप्टर आपका ये है धातु और अधातु। क्या? धातु और अधातु। इस चैप्टर में आपको इसकी अपक्रियाएं, कुछ अपक्रियाएं हैं, ठीक है, इसकी अपक्रिया किसमें किसमें होती है, ठीक है, इसको तैयार करना है। संयोजकता, इसे वैलेंसी बोलते हैं, इसको वैलेंसी करना जानना होगा आपको। संयोजकता क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेना है। धातुओं की क्रियाशीलता, ठीक है, जो धातुओं की क्रियाशीलता है उसको जानना है, उसकी पहचान क्या होती है, ये सब आपको धातु अधातु में तैयार करना है। चौथा चैप्टर आपका है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, सहसंयोजक बंध, ठीक है। सहसंयोजक बंध क्या होते हैं उसको आपको तैयार कर लेना है। IUPAC ने BIMP है, हर साल इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। एथेन, एथेनॉल का उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। सावनीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। मिश्रण की संरचना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सब को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपको 4 चैप्टर थे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को तैयार कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलिए बायोलॉजी बताते हैं। चलिए अब बायोलॉजी को देखते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप सभी का हो गया टॉपिक। अब बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देख लेंगे। तो देखिए, पहला इसमें बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर BIMP, इस पर हर साल जो है ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, ठीक है, बायोलॉजी में इसी चैप्टर से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पोषण के जो है परिभाषा पूछ लेगा, ठीक है, पोषण के परिभाषा, इससे लाभ क्या है, ठीक है, ये सब इसके परिभाषा पूछ लेगा, इसके लाभ क्या है, ये सब पूछ लेगा किसमें, पोषण में, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक है। दूसरा जो है BIMP है, ठीक है, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, ठीक है, ये बहुत ही बार पूछा गया। पाचन तंत्र, ठीक है, इसकी पाचन तंत्र की जो है व्याख्या कीजिए, संरचना कीजिए, ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए, इस पर हर साल पूछता है, ठीक है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है मानव हृदय, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BIMP है, ठीक है।
विटामिन पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। विटामिन सी यानी विटामिन के परिभाषा दीजिए। विटामिन सी इसके घुलनशील जो है अघुलनशील विटामिन लिखिए। ठीक है, विटामिन पर आधारित जो प्रश्न है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मानव के रक्त, ठीक है, जो ब्लड है, ठीक है, यानी कि मानव का रक्त, मनुष्य का रक्त जो है उसके कार्य क्या है, ठीक है, धमनियां, ठीक है, बाह्य निलय, दाएं निलय, ये सब आपको करना है मानव रक्त के बारे में। ठीक है, किडनी, ठीक है, जिसे लीवर बोलते हैं। ठीक है, यानी किडनी के बारे में आपको समझ लेना है। ठीक है, यकृत के क्या कार्य है इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जो कि यकृत के कार्य क्या हैं ये सब आपको पढ़ना है। तो ये जैव प्रक्रम पहले चैप्टर का बीआईएमपी, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय इस चैप्टर में क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको तंत्रिका कोशिका जो होती है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क की संरचना क्या है, ठीक है, उसकी संरचना बनाना है आपको, उसका सचित्र वर्णन करना है, अच्छे से जान लेना है। ठीक है, अपने मन से आपको लिखना है। पादप और जंतु हार्मोन्स, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। नियंत्रण एवं समन्वय में आपको ये 3 टॉपिक जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद आपका ये अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता में आपका ये देखिए बीआईएमपी ये भी है। ठीक है, अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता बीआईएमपी चैप्टर है। देखिए जीन, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडल का मटर पर प्रयोग, ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है, अप्रभावी अप्रभावी लक्षण आपको इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, बीआईएमपी है। ठीक है, इससे आपका हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है मेंडल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसको आप जो है गुणसूत्रों की संख्या जो कि 46, ठीक है, तो ये गुणसूत्रों के बारे में आपको जानकारी ले लेना है। ठीक है, गुणसूत्रों पर आधारित प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये थे टोटल आपके जो कि फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये 3 टॉप का जो है सिलेबस था। यानी कि साइंस यानी विज्ञान में 3 ही आपके विषय थे एक ही में। तो मैंने विज्ञान के जितने भी टॉपिक थे मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आप सभी को ये सभी ठीक लगा हो तो देखिए, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको देखिए 70 में से आपका देखिए 65%, यानी 65 मार्क आपका जो है 100% आएगा, अगर इतना आपको तैयार है तब। ठीक है, तो वो आप कुछ करना नहीं, आपको इसको रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट उनको तैयार करते जाइएगा। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो कमेंट कीजिएगा, उस पर बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।